में एयरपोर्ट का हाल देखिए। इमिग्रेशन पे जाओ, वहाँ कैंप लो, वहाँ से निकल गए। ये तस्वीरें देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग हलकान है, परेशान है, अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान हमले कर रहा है और जिस तरह से बॉम्बिंग हुई है, कई जगहों पर मिसाइलें आकर गिरी हैं, उसके बाद जल्दी से लोग दुबई छोड़कर वापस अपने मुल्क लौटना चाहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। और अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ी पहल कर दी है। मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका ने अपील की है, ईरान के खिलाफ युद्ध में आने की अपील। 6-7 ऐसे देश हैं जो हमले झेल रहे हैं लेकिन शांत हैं, क्या करें। अमेरिका ने अब उनसे इस युद्ध में हाथ मिलाने की तरफ की है, कहा है कि जिस तरह की मिसाइलें आ रही हैं उनको जवाब दिया जाए। कतर, दोहा, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, ये वो तमाम मुल्क हैं जहां पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कतर की नेशनल तेल और गैस कंपनी का फैसला, कतर एनर्जी बंद करेगी एलएनजी का प्रोडक्शन। ईरानी हमले की वजह से प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला लिया गया है। दुनिया भर में असर पड़ने वाला है। समंदर हो, जमीन हो, रिफाइनरी हो, गैस प्लांट हो, हर जगह हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कतर की तरफ से। कतर की नेशनल तेल और गैस कंपनी को फिलहाल बंद करने का एहतियातन फैसला लिया गया है। और देखिए कैसे तेल कंपनियों को, रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। ये उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए अगली एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं जल्दी से। टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर अटैक किया गया है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर से अटैक किया गया है। टॉमहॉक मिसाइल से अटैक का अब वीडियो देखिए। यह मिसाइल यहां से उड़ता है और सीधा टारगेट पर ईरान के तमाम शहर और स्पेशली राजधानी तेहरान, जिसको निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि 48 घंटों से कोई चैन की नींद पूरे ईरान में नहीं सो पा रहा। अब देखिए एक और बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। यूएस मैकफॉल से मिसाइल अटैक कर दिया गया है। युद्धपोत से टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है आईआरजीसी के ठिकानों पर। यह हमले किए गए हैं। अमेरिकी नेवी ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक को समंदर से भी निशाना लगाया जा रहा और बार बार ट्रंप की तरफ से यही अपील, आईआरजीसी घुटने टेको या फिर मरने के लिए तैयार रहो। और इस बार फिर से टॉमहॉक मिसाइल से आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया गया है। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, चर्चा के लिए लोअर स्टूडियो को रुख करते हैं। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, तो देखिए विपिन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार ये वॉर आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, हमने देखा था कि जैसे रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो कहा गया था कि नहीं ज्यादा दिन ये वॉर नहीं चलेगी, लेकिन 4 साल हो गए। आप अगर ये वॉर ऐसे प्रोलॉन्ग करती है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो इकोनॉमिक भी आएगा ना। महंगाई कहाँ जाएगी, पेट्रोल डीजल का रेट क्या होगा, दुनिया भर में क्रूड सप्लाई का क्या हाल होगा, अभी से ब्रेंट क्रूड के रेट क्या जा रहे हैं, क्या इसको देखते हुए भी कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका गल्फ में गया, मिडिल ईस्ट में गया तो तेल के लिए गया, चाहे वो इराक गया हो, चाहे लीबिया गया हो, चाहे सीरिया गया हो। क्या ईरान में भी उसका यही टारगेट हो सकता है? वेनेजुएला भी उसका एक ताजा उदाहरण है। गौरव, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान आकर्षित किया है।